दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलए स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम जब 27 जून को परिषद गए थे, राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद से हमारी कई डिमांड थी। तो उसमें एक डिमांड ये भी थी कि जो आयोग है उसको एक टेबल पे लाया जाए और बीच में तालमेल बनाया जाए। जैसा कि पिछली बार रहा है, पिछली बारों जब सुनवाई हुई तो तालमेल नहीं बैठ पाया, वकीलों के बीच में या हमारी थर्ड पार्टी के बीच में। तो उस तालमेल को बना के रखा जाए बरकरार। लेकिन आयोग परिषद ने ये कहा कि हमारा तालमेल बन चुका है, हमारी मीटिंग हो चुकी है और आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो हम करेंगे वो तालमेल से ही करेंगे, और ये चीज़ ध्यान रखिए आप। तो ये जो तालमेल है, जो घालमेल है, वो दिख तो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती हुई तो दिख रही है कि इनकी मीटिंग हुई होगी। हम तो विश्वास ही कर सकते हैं ना। आप और हम में इस प्रकार की क्षमता नहीं है कि कोई आयोग का सचिव हो या परिषद के सचिव हों, उनको बुला के एक टेबल पे हम वार्ता कराएं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा जो कलेक्टिव एफर्ट था, जो 27 जून को था, वो सारे लोग मिले वहाँ पे। काफ़ी अच्छी खासी संख्या में भीड़ थी। इतनी नहीं थी कि जितनी 26 फरवरी को थी, लेकिन 27 जून को भी लगभग 1000 लोगों के समथिंग में लोग होंगे। तो उसका बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा है। और ये जो काउंटर वगैरह लगाए गए हैं, ये 27 की वजह से ही है सारा कुछ। ये भी ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन बना है वो 27 की वजह से बना है, या फिर पहले ही इनकी वार्ता हो गई होंगी। और एक सबसे बड़ी डिमांड थी, सारे लेखपालों की पहले से डिमांड थी कि एक चीज़ है जिससे ये जो तुम्हारा ये पूरा का पूरा प्रकरण है, स्टे वाला मैटर, वो एक कसम से हट सकता है कि अगर आयोग इस प्रकार का कोई काउंटर लगाए, आयोग नहीं, सॉरी, परिषद, कि हमारे पास राजस्व लेखपालों की बहुत ज़्यादा कमी है और ये जो लोकहित के या जनहित के कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से हमें इनकी नियुक्ति चाहिए चाहिए। और चाहो तो आप जो एसएलपी हैं वो चलाते रहिए, अगर उनको कुछ होता है तो उनके लिए लाभ दे दिया जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार के काउंटर की मांग जब की गई तो आयोग में जब वार्ता करने लोग गए तो उन्होंने, आयोग ने मना कर दिया, परिषद ने मना कर दिया। परिषद ये कहने लगा कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम अपने वकील से पूछ के बताएंगे, इस चीज़ के लिए आपको हम ऐसे कैसे बता दें। तो इस प्रकार का उन्होंने बात कही। लेकिन जो ये आपने जो कटिंग देखी होगी, या जो तुम्हारा ये शॉर्ट वायरल हो रहा है, जो काट काट के जो तुम्हारे उसकी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो कटिंग है, एक साथी ने हमारे में भेजी थी, मेरे को मालूम नहीं था इसके बारे में। तो कह रहा था कि टेलीग्राम चैनल पे थी, ये पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम टेलीग्राम चैनल पे थी या नहीं थी। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे को खुद ही नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये टेलीग्राम चैनल पे घूम रही है और इस प्रकार से आप देखो, एक बार वेरीफाई करो। तो मैंने वेरीफाई करी तो सही है। तो इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली साफ साफ कहा गया है, और ये चीज़ आप देख भी रहे होगे, यहाँ से पढ़ के देखो उसको। यहाँ ऊपर देखो, lapse of long period of time and as such there was no as there was an urgent need for लेखपाल। यही तो हमें लिखवाना था वहाँ पे कि अर्जेंट नीड है टू बी अपॉइंटेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आयोग और परिषद कहीं ना कहीं सीरियस हैं इस मैटर को लेकर। बहुत बड़ी बात है ये। अगर सीरियस नहीं होते तो इस प्रकार का ये जो काउंटर वगैरह लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाते। और ये अर्जेंट नीड वाला जो मामला है, ये एक मामला ही और एक तुम्हारी एक लाइन इस स्टे को वैकेंट करवा सकती है, इतनी पावर रखती है ये चीज़। ये ध्यान रखना, ये चीज़ छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें 8 जुलाई को, मैं बार बार कह रहा हूँ, 8 जुलाई को हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और जो आयोग में जो और भी लोग थे वो कह रहे थे कि हाँ 8 जुलाई को 100% आपका तुम्हारा ये हट जाएगा, स्टे। अब 8 जुलाई को ही देखना होगा, वो तो 8 जुलाई बताएगा। लेकिन ये जो चीज़ लगाई है उन्होंने काउंटर में कहीं भी लगाई है, तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अर्जेंट नीड है हमें लेखपाल की। और अब सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास समस्या हो रही है इस चीज़ के चक्कर में, ठीक है। और नीचे भी एक जो जो तुम्हारा काउंटर एफिडेविट जो लगाया जाता है, तो उसके बारे में ये सबमिटेड किया गया है। ये तुम्हारा किसकी तरफ से, उधर की तरफ से कि लाइव बोला गया है, जो तुम्हारे पिटिशनर हैं, जो तुम्हारे जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से कोर्ट को गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, गलत बोला गया है। और इन सब के चक्कर में ये कोर्ट, जो हमारा जो टाइम है, जो लेखपालों का समय है, वो बर्बाद हुआ है। 26 फरवरी से लेकर अब तक 8 जुलाई तक आप खुद लगा लीजिए कितना समय हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आयोग में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो याचियों के द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और गलत इरादे से किए गए हैं, क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था, उनका कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ की भी डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ बताई गई हैं। और जो मैंने काउंटर जो था, मैंने कल दिखाया था आपको,
कि जो काउंटर लगाया गया है और तुम्हारा NH2 पर, और सोलर वाला काउंटर किसी को नहीं दिखाया जा रहा है और ना ही कहीं पब्लिश किया जा रहा है। वो उनका कुछ होगा, तो उसको कॉन्फिडेंशियली रहने देते हैं। लेकिन ये जो काउंटर है वो NH2 वाला काउंटर बहुत अच्छा है, और इस पे आयोग का जो काउंटर है इससे आप नहीं जीत सकते किसी भी कीमत पर। कोई कहे कि नहीं हम तो सब जीत जाएंगे, वो मैं कह रहा हूँ कि जीत नहीं सकते आप। आयोग ही हर प्रश्न पे जीतेगा, और आयोग ही जो UPT+ है हर प्रश्न पे इतनी काबिलियत रखता है कि वो जीत जाएगा। वो आपको कोई मतलब नहीं है को आप उसमें उंगली कर पाओगे, ये चीज़ हम जानते हैं। लेकिन सोलर वाले पर सोलर वाला भी इतना ही मजबूत होगा ये हम समझते हैं, लेकिन उसका वो कहीं भी नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था, जो मेरे को ये दिखाना था, बस ये जो कटिंग थी ये सत्य है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मेरे को यही बताना था कि ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जीत है आपकी। और ये जीत 27 तारीख की है, 27 जून की जीत है ये। 27 जून को अगर नहीं जाते आप परिषद में या कहीं भी, तो आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, वो नहीं डालते इस चीज़ के लिए। देखो, सरकारी कर्मचारियों का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है। हम जो सोचते हैं, अभी हम सिस्टम में तो हैं लेकिन अंदर नहीं है सिस्टम में। हम लेखपाली तो बन चुके हैं, लेकिन हमारा जो वो सोचने का तरीका है अभी अलग है। जब हम सिस्टम में हो जाएंगे तो सोचने का तरीका हमारा अलग हो जाएगा, ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ये जो अर्जेंट नीड वाली बात बोली है लेखपाल्स की, वो ये परिषद कभी नहीं बोलता अगर हम 27 तारीख को नहीं जाते तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात हम जान के चलें और मान के चलें। अगर हम कुछ करते हैं तो हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिषद जाने से क्या होता है, आयोग जाने से क्या होता है, या तुम्हारा ट्विटर कैंपेन करने से क्या होता है। भाई साहब, मैं हमेशा पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, हर एक्शन का रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये बात समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो। हर एक्शन रिएक्शन लेके आती है, तो आपका एक्शन किया और रिएक्शन आपको मिला है, और ये चीज़ 8 तारीख को देखने को मिलेगी। और आपको ये याची क्या कह रहा है या फॉल्टी वाला क्या कह रहा है उसको भाड़ में जाने दो, कुछ नहीं मतलब है उस चीज़ से। वो इतना बड़ा खुदा होता तो नौकरी पा लेता, हमारी तरह नौकरी में अंदर होता। ये बाहर जाके कमेंट्री नहीं करता, वहाँ पर जाके कि कमेंट्री करे ये जा रहा है फालतू का। ये कमेंट्री से कोई मतलब नहीं है। आप हो, आप रहोगे और आप ही जॉब करोगे। बस इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।